अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई अपना ये आज़ादी हमें कब हासिल हुई है? मैं नहीं बताऊंगा। इतना नहीं पता है, पहले दाद देना। 147। हमें आज़ादी कब हासिल हुई है? 1947। हमें कितने साल हो गए हैं आज़ादी हासिल किए हुए? 74 साल। 74 साल। आपकी क्या राय है? कश्मीर अभी तक आज़ाद नहीं हुआ, तो क्या आपकी राय है? कश्मीर को भी आज़ाद होना चाहिए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। इमरान खान को क्या करना चाहिए कश्मीर के बारे में? सबको देखना चाहिए कश्मीर के बारे में, आज़ादी होनी चाहिए उसको भी, क्योंकि बहुत आज़ादी से तरस गया है। हमारी बाम टीली पड़ी हुई है। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? हाँ, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ है? 14 अगस्त। पाकिस्तान बने को कितने साल हो गए हैं? 74 साल। आप क्या लेने आए हैं? परचम। परचम का इरादा है आपका? यस। सुना है महंगाई भी हो गई है कोरोना की वजह से, तो परचम चले टिको ना बौड़ा मौत मरोगे जेड़े टीटो पार्टियां करते ने भोले नाल बौड़ा मौत मरोगे छड़ियो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वतन का ये परचम जौन सा है, ये हम पाकिस्तान में क्यों नहीं बना रहे? ये भी बाहर से ममालिक से, चाइना से मंगवा रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? ये पाकिस्तान में बनना चाहिए। चाइना से हमारी हर चीज़ जो मोटरसाइकिल बाइक वगैरह चाइना से आती है, तो ये जो परचम वगैरह ये भी हमारे मुल्क का है, वो चाइना से बना रहा है। गलत बात है, हमें खुद बनाना चाहिए। हमारे यहाँ कौन सा ये चीज़ें बनती नहीं है या बननी, हमारे पास कौन सा कपड़ा वगैरह नहीं है, हर चीज़ हमारे पास अच्छी बड़ी है कपड़ा वगैरह, पर फिर भी चाइना से बनाते हैं। इस वजह से महंगा भी बहुत है। जो चीज़ है 40-45 के, या वो चाइना से आकर 100 रुपये की हो जाती है। सही। तो ये अपना दूसरी जौन सी वैरायटी हैं, ये दूसरी जौन सी चीज़ें हैं, ये क्या क्या है? ये देखें ना, ये देखें, ये भी लाइट वाली रिंग है, ये भी चाइना से आ रही है। चाइना से आ रही है, और ये भी चाइना से आ रही है। अपना पाकिस्तान का तो मेरा ख्याल सिर्फ ये मास ही बन रहा है, और ये वो कैप बन रहा है बकाया। ये सारी आइटम चाइना की है। जो भी शॉपिंग की है ना, वो सारी ये चीज़ें वो बता के ये खुद बताते हैं कि चाइना से आई हैं, ये चाइना का माल है इसलिए महंगा है। बकाया जो दूसरी वैरायटी है तो हमारा बस मास ही बन रहा है। मास हमारे लाहौर में बन रहा है, बकाया हर चीज़ चाइना की है। अब बैच वगैरह लाइटिंग वाले बैच वो भी चाइना के हैं, हर चीज़ चाइना की है। आपके पास परचम जौन से हैं, ये कितने से लेके कितने तक है? परचम तो मेरे पास अभी ये एक ही रह गया है, पर मेरे पास 1200 रुपये तक भी था, वो मैंने सेल कर दी। माशाल्लाह। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शराब हुसैन अलवी है। भाई आप क्या लेने आए हैं यहाँ पर इस शॉप पर? मैं जी भाई झंडियाँ लेने आया हूँ पाकिस्तान की। तो ये कब आज़ाद हुआ अपना? जी सर, ये 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ये हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ाद करवाया था। ये उनका तोहफ़ा है हमारे लिए कि जो उन्होंने हमें। साल हो गए हैं ये 74 साल हो गए हैं माशाल्लाह, और इंशाल्लाह का त्याग क़यामत तक रहेगा। इतनी कुर्बानियाँ गई हैं इसमें, तो हम आज़ाद तो हो गए हैं, क्या आज़ाद होना हमारे लिए ठीक था? क्या हम इंडिया के साथ ही रहते? जी नहीं सर, बिल्कुल आप इस टाइम रॉन्ग है। हम पाकिस्तान में ही रहते हैं, हमारा ये मुल्क है, आज़ाद है अल्हम्दुलिल्लाह। इसे आज़ाद ही होना चाहिए था, क्योंकि मुसलमानों की एक अलहदा रियासत होगी और ये बन गई हुई है। ये तो हमारी का जज्बा जो सा है वो हमें कश्मीरियों से पूछना चाहिए। इस टाइम कश्मीर आज़ादी के लिए तरस रहा है, अब उसके बारे में क्या राय है आपकी? जी बिल्कुल साहब, मेरी यही राय है कि अल्लाह पाक उनको जल्दी से जल्दी रिहा करे, वो अपना एक अलहदा मुल्क बन जाए। बेशक वो पाकिस्तान के साथ अटैच होना है, पाकिस्तान के साथ अटैच हो जाए, अगर लहदा होना चाहता है लहदा हो जाए, पर उसे आज़ादी चाहिए। इंडिया के चंगुल से और अमेरिका के चंगुल से छूटना चाहिए। और ये अपना हमें आज़ादी मनाने के साथ साथ हमें नवाफल भी अदा करने चाहिए। जी बिल्कुल, आपका भाई बिल्कुल अच्छा सवाल है। ये आज़ादी तक ही मना रहे हैं इन्होंने, ना तो कौम ने नफल अदा करने हैं,
ये फ़र्ज़ होना चाहिए हमारे ऊपर कि आज़ादी पे हम नफल अदा करें और इसको जश्न आज़ादी की तरह मनाएं, ना कि हम इसको बैंड बाजा लेकर मनाएं। थैंक यू भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये इस दफ़ा किस तरह का ये बाज़ार का माहौल बना हुआ है कि क्योंकि मुहर्रम भी आ गए हैं, 10 मुहर्रम भी आ रहा है और 14 अगस्त भी बीच में आ गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि 14 अगस्त जो इस बार मुहर्रमों में आई है और हम चाहते हैं कि हम मुहर्रमों का एहतराम करें और हम मुहर्रमों के एहतराम में 14 अगस्त की जो एक दिन की खुशी है उसको हम ख़त्म कर दें। पहली बात तो ये है, ठीक है, क्योंकि आजकल 14 अगस्त के दिन वाले दिन बहुत सारे लोग बैंड बाजा खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन अगर हम एक दिन के लिए खुशियाँ ख़त्म कर देंगे इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुहर्रमों का एहतराम करना चाहिए। और रही बात सेल की, मार्केट में बहुत फास्ट थी, पहले काम बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब से मुहर्रम आ चुका हुआ है तब से बाज़ार खाली हो चुके हुए हैं। लेकिन ये जो थोड़ी बहुत रौनक चल रही है ये भी सिर्फ बच्चों की वजह से है। जो बच्चे माँ पे वो लेके आते हैं ख़रीदारी करने के लिए, बच्चों की वजह से थोड़ी बहुत रौनक चल रही है। बस हम तो यही चाहते हैं कि ख़रीदारी ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। मुहर्रमों का एहतराम होना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान 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 मेरा इनाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान मेरा पैगाम पाकिस्तान पाकिस्तान।